हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर वीवी सिंह। आज आप मेरे टॉक शो पर मेरे साथ जिस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे वो है हम प्यार के काबिल कैसे बने। लोग अक्सर कंप्लेन करते हैं कि हमें कोई प्यार नहीं करता, हमें कोई सराहता नहीं, हमारे साथ लोग बैठना नहीं चाहते, उठना नहीं चाहते, हमारे साथ लोगों को अच्छा महसूस नहीं होता। और ये बात अपने ही क्लोज फैमिली के लोगों पर कई बार रख के कही जाती है। तो फिर ऐसी क्या बात है कि लोग हमें प्यार नहीं करते, या हम प्यार के काबिल नहीं हैं, या हम जो कुछ चाहते हैं उसको हम पा नहीं पाते। मित्रों, प्यार एक ऐसी चीज है जिसे खरीदा नहीं जा सकता। प्यार एक ऐसी चीज है जिसे जबरदस्ती नहीं किया जा सकता या लिया जा सकता। प्यार एक ऐसी चीज है जिसको कि जब तक मन से ना उपजे वो उपज नहीं सकता, उसकी खेती नहीं हो सकती, उसको उगाया नहीं जा सकता, उसको कहीं से ट्रांसप्लांट नहीं किया जा सकता, किसी दूसरे का प्यार आपके प्यार में नहीं मिलाया जा सकता। इसलिए बहुत ही जरूरी है कि हम अपने को प्यार के काबिल बनाएं और प्यार से जिंदगी जिए, प्यार मिले, प्यार दें। मित्रों, मुझे मदर टेरेसा की ये लाइनें हर बार याद आती हैं जब वो ये कहती हैं कि दी हंगर ऑफ ब्रेड इज नॉट एज सीवियर एज हंगर ऑफ लव। प्यार की भूख रोटी की भूख से भी ज्यादा कठिन है। तो हम आज इसको सरल बनाने की कोशिश करते हैं। तो कैसे हम प्यार के काबिल बने? तो सबसे बड़ी चीज मित्रों, हमें यह देखना होगा कि प्यार है क्या, प्यार कैसे होता है, प्यार का जन्म कैसे होता है, प्यार बढ़ता कैसे है, प्यार फलीभूत कैसे होता है, और प्यार का वृक्ष पूरी अपनी हाइट कैसे लेता है। तो प्यार क्या है? प्यार आपके अंदर के वो मनोभाव हैं जिसमें आप प्रसन्नचित्त महसूस करते हैं। वो सारी फीलिंग्स हैं, वो भावनाएं हैं जिनमें कि आप खो जाना चाहते हैं, जिनमें आपको अच्छा लगता है, जिनसे आपका मन प्रसन्न होता है, एंड यू फील हैप्पी। तो ये भाव कैसे उपजते हैं? जो कुछ हमारी आंखें देखती हैं, हमारे कान सुनते हैं, या जो कुछ हमारे सामने हो रहा है उसका एक इम्प्रिंट हमारे दिमाग पर पड़ता है, और उस इम्प्रिंट को लेकर हमारी अंदर एक भावना उपजती है, एक ख्याल उपजता है, एक विचार आता है। और अगर ये विचार पॉजिटिव हैं, अच्छे हैं, बढ़िया हैं, तो ये एक माहौल बनाते हैं जहां पर कि आप उस व्यक्ति के जिसके द्वारा ऐसा किया जा रहा है उसके क्लोज आ जाए। और यदि ये रिपल्सिव है, नेगेटिव है, तो आप उसमें शिरकत या पार्टिसिपेट या उसमें साथ रहना कभी नहीं चाहते। तो इसकी आयाम क्या क्या है, इसको किस तरह से हम डेवलप कर सकते हैं? तो इसकी कई विधाएं हैं, इसके कई तरीके हैं, कई बातों पर निर्भर करता है। तो सबसे पहली बात, तन की सुंदरता। मित्रों, दिस इज बिगिनर्स एडवांटेज। इफ यू लुक ब्यूटिफुल यू आर ब्यूटिफुल। आपको ईश्वर ने ये गिफ्ट मिला हुआ है कि आपका चेहरा मोहरा, आपकी हाइट, आपका शरीर, आपका दिखने में जो एक सुंदरता दिखती है, वो अगर आपके साथ है तो इट इज ऑलवेज ए ग्रेट ग्रेट एडवांटेज। क्योंकि सबसे पहले आंखें तन को देखती हैं, और ये जो तन को देखती हैं तो तन को हमें बहुत अच्छे से रखना है, बहुत बढ़िया से रखना है, बहुत नीट क्लीन, बहुत बढ़िया से रखना है, जिससे कि लोग देखकर आकर्षित हों, या उन्हें अच्छा लगे, या वो प्लेजेंट फील करें। मैं एक बार एक फिल्म देखने अपने एक साथी के साथ चला गया, जिनके के परिवार के लोगों को बहुत कहने की बाद मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। वो सज्जन मेरे बगल में बैठ गए, और जब वो मेरी तरफ मुंह करके बात करें तो इनके मुंह से इतनी बदबू आ रही थी कि मेरे लिए वहां बैठना मुश्किल हो गया। इसी तरह से बहुतों के शरीर से शारीरिक दुर्गंध या
कह लें कि जो गंध आती है वो इतनी प्लेजेंट नहीं होती। तो ये सारी चीज़ें, ये हमें इस बात के लिए हमें समझ लेना चाहिए, या इस बात के लिए हमें उत्साहित करती हैं, या हमें इस बात की तरफ प्रॉम्प्ट करती हैं कि हमें अपनी बॉडी या अपने तन को बहुत ही स्वच्छ, साफ सुथरा और दुर्गंधमय तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर सुगंधमय नहीं है, क्या ही हो कि आप डिओड्रेंट यूज करें, थोड़ा सा परफ्यूम भी यूज करें और अपने को सुगंधित रखें। सुगंध का एक अपना थेरेपी है साहब, कि कौन सी सुगंध किस तरह से अट्रैक्ट करती है, किस तरह से आदमी को बहुत मनभावन होती है। तो वो एक अलग विषय है, अलग चर्चा है, और आप स्वयं उसको सुन के देख के समझ सकते हैं कि कौन सी गंध जो है वो सुगंध है, या बहुत आकर्षित करती है, या बहुत प्यारी लगती है। तो तन को अगर आप खूबसूरत मिला हुआ है तो अच्छे से रखिए, नहीं भी मिला है, जैसा भी है बहुत खूबसूरत है, उसको बढ़िया से रखिए, साफ सुथरे रहिए, स्वच्छ कपड़े पहनिए, अच्छे से तैयार होइए, निगलेक्ट मत करिए, इस पार्ट को बहुत अच्छे से एड्रेस करिए कि सबसे पहले हमारा इंप्रेशन जो है वो शारीरिक अपीयरेंस, या जिसे हम कहते हैं, जैसे हम दिखते हैं वो पड़ता है। कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अब आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल्स एंड डिबेट whether the first impression is last impression or not, लेकिन डेफिनेटली पहला इंप्रेशन बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे मैं बिगिनर्स एडवांटेज कहता हूं। दूसरा इंप्रेशन जिसको हम बात कर चर्चा करेंगे, मन की सुंदरता। आप किस तरह से बने हुए हैं, किस तरह से फील करते हैं, किस तरह से इमोट करते हैं, कैसे आप जुड़ते हैं, किस तरह से लोगों को अहमियत देते हैं, किस तरह से लोगों को वेलकम करते हैं, किस तरह से उनका स्थान आपकी लाइफ में है, किस तरह से उनको महत्वपूर्ण जगह या स्थान देते हैं, ये सब मन की सुंदरता है। कहते हैं अगर तन की सुंदरता के साथ मन की भी सुंदरता है तो आपके जो सुंदर लगने के या प्यार मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप दो एरियाज में बहुत अच्छा कर रहे हैं। तीसरी चीज जिसको कि मैं कहना है स्वभाव की सुंदरता। आप मन के सुंदर हैं, आप तन के सुंदर हैं, लेकिन स्वभाव आपका इरेटिक है, अप्स एंड डाउन्स हैं, बहुत जल्दी तुनक जाते हैं, बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हैं, बहुत जल्दी ऑफ हो जाते हैं, स्टेबल नहीं। तो स्वभाव की सुंदरता है मृदुलता। मृदुलता, सॉफ्ट स्पोकन है, आप अच्छे से सुनते हैं, अपनी बात सलीके से करते हैं, किसी के साथ बिला वजह किसी भी वाद विवाद में नहीं पड़ते, अपने को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करते हैं। आपकी कंपनी, आपसे बात करके लोगों को बहुत अच्छा लगता है। तो ये आपका एक स्कोरिंग एरिया है। एक बहुत ही बढ़िया स्वभाव का आदमी जो है, चाहे वो शरीर से अच्छा ना हो, लेकिन अगर स्वभाव से अच्छा है, मन से अच्छा है, तो वो शरीर से ऊपर स्कोर कर ले जाता है। तो शरीर इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ जैसे मैंने कहा, मन भी सुंदर, स्वभाव भी सुंदर। अब आ जाइए बुद्धि की बात करते हैं। बुद्धि से मतलब ये नहीं है कि आपने क्या क्या डिग्री हासिल कर ली, या कितने पढ़ लिए, या आपके मार्क्स कितने आए, या आपने क्या स्कोर किया। बुद्धि से मतलब ये है कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ हैं, क्या आपने उनको समझा है, जाना है। तो प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ की बात जब हम करते हैं, एक्चुअली हम विजडम की बात करते हैं। और विजडम क्या है? इट इज ए नेकेड ट्रुथ इन ऑपरेशन। जब हम अनुभव करते हैं और जीवन की सच्चाई को देखते हैं और उसको एक्सेप्ट करते हैं, उसे रजिस्टर करते हैं, तो वो विजडम का रूप ले लेती है। और यही ट्रुथ इन ऑपरेशन इज विजडम। उसका रियलाइजेशन, उसका एक्नॉलेजमेंट, उसके अनुसार अपनी लाइफ को लीड करना, अपनी बातों को उसी अनुसार करना, उन चीज़ों की उस सत्ता को एक्सेप्ट करना, उस सच्चाई को एक्सेप्ट करना इज विजडम। तो ये क्या है? सबसे पहली बात, नेचर इज सेम फॉर एवरीवन। प्रकृति सभी के लिए समान है। प्रकृति ना आपकी मित्र है, ना आपकी दुश्मन है,
आप जैसा व्यवहार करेंगे प्रकृति आपसे वैसा व्यवहार करेगी। इसलिए प्रकृति के साथ, नेचर के साथ सामंजस्य बनाइए, प्रकृति को प्रमोट करिए, नेचर को प्रमोट करिए, नेचर का साथ दीजिए। नेचर आपके साथ है, आप नेचर के साथ है, आप बहुत खूबसूरत हैं। दूसरी चीज, जैसी करनी वैसी भाई, जैसा आप कर रहे हैं वैसा ही मिलेगा। अच्छा कर रहे हैं तो अच्छा मिलेगा, बुरा कर रहे हैं तो बुरा मिलेगा। तीसरी चीज, टॉलरेंस इज नॉट ऑलवेज एक्सेप्टेंस। यदि कोई आपको सह रहा है, आपकी बात मान ले रहा है, आपके व्यवहार पर रिएक्ट नहीं कर रहा है, तो उसकी सहनशीलता को अपनी सक्सेस मत समझिए। वो उसकी खूबसूरती है, उसके स्वभाव की खूबसूरती है, उसके मन की खूबसूरती है कि वो आपके साथ एडजस्टमेंट बिठाए हुए या कॉम्पैटिबल बनाए हुए है। लेकिन उसको ग्रांटेड ले लेना, ये फिर सबसे बड़ी भूल है। एक और चीज, क्वाइटनेस इज नॉट ऑलवेज एन अप्रूवल। यदि कोई व्यक्ति किसी बात को कहने में, करने में चुप है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसका अप्रूवल। जैसे पहले कहते थे मौनम स्वीकृति लक्षणम, अब समाज बहुत बदल गया है, धारणाएं बदल गई हैं, मान्यताएं बदल गई हैं, लोगों में खुलापन आ गया है, आजादी ज्यादा महसूस करते हैं। तो अगर वो चुप हो जाते हैं किसी लिहाज से, किसी रिस्पेक्ट से, इसका कतई मतलब नहीं है कि वो आपकी उलझुल बात या ऐसी बात जो रैशनल नहीं है, जो लॉजिकल नहीं है, या जो इम्पोजिंग है, उसको वो एग्री करते हैं या मानते हैं। लास्ट, अगर आप किसी भी चीज को बहुत ज्यादा खींचेंगे, चाहे वो आपका व्यवहार है, चाहे वो आपकी कोई गलत आदत है, चाहे वो आपकी कोई गलत प्रवृत्ति है, तो वो बैकलैश करेगी। बैकलैश जो है किसी भी गलत का, बैकलैश इज एब्सोल्यूट श्योरिटी। अगर आप क्रिमिनल हैं और क्राइम करते जा रहे हैं, अगर आप गलत काम कर रहे हैं और बचते जा रहे हैं, माइंड माई वर्ड्स, इट इज गोइंग टू पे डियरली टू यू। आपको वो बहुत महंगी पड़ेगी। तो ये विजडम की बातें जो हैं, ये हमें समझना चाहिए। नेचर का समान रूप से व्यवहार करना ये शो करता है कि हम सब नेचर की निगाह में एक हैं। अब आध्यात्मिक सुंदरता, आध्यात्मिक सुंदरता यही है कि हम सब ईश्वर की सत्ता या इस यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड का पार्ट हैं, और हम सब चाहे डिफरेंट, अलग अलग जाति के हों, अलग अलग कलर के हों, अलग अलग धर्म के हों, लेकिन मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं। जो धर्म मानवता के विपरीत, जो धर्म भेदभाव करता है, जो धर्म घृणा सिखाता है, जो धर्म हमें लोगों से हटाता है, जो धर्म हमें नैरो बनाता है, पैरोकियल बनाता है, हमें अपने को उत्थान और प्रगति और लोगों में मिलने जुलने और परस्पर प्रेम की भावना को के विपरीत है, वो अध्यात्म बिल्कुल नहीं। वो मानवता के विपरीत है, तो अध्यात्म बिल्कुल नहीं। इसलिए मेहरबानी करके मानवता को बहुत महत्वपूर्ण समझिए। मानवता ही धर्म है, और मानवता के साथ जो भी चीजें आप लेके चल रहे हैं वो बहुत बढ़िया हैं, लेकिन जो मानवता के विपरीत हैं वो कतई सही नहीं। आखिरी, बी इन रोमांस ऑफ लाइफ। जब आप रोमांस ऑफ लाइफ हैं तो आप हर चीज को बड़े खूबसूरत से करते हैं। आपका रहन सहन, उठना बैठना, रिश्ते नाते, लोगों के साथ काम करना, लोगों के साथ सहयोग करना, लोगों से सहयोग लेना, लोगों के साथ बहुत अच्छे से पेश आना, मुस्कराते रहना, हंसते रहना, ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो बी इन रोमांस ऑफ लाइफ। उठिए बैठिए, ईश्वर का धन्यवाद दीजिए, खूबसूरत स्टार्ट करिए, खूबसूरत काम करिए, खूबसूरत अंजाम दीजिए, क्योंकि जो लास्ट सुंदरता है वो है कर्म की सुंदरता, कार्यों की सुंदरता, परफॉर्मेंस की सुंदरता, अचीवमेंट की सुंदरता। और यही सुंदरता हमें और सुंदर बनाती है, बहुत सुंदर बनाती है, अत्यंत सुंदर बनाती है। तो अगर तन मन स्वभाव
अध्यात्म, अचीवमेंट, इन सब की सुंदरता है। विश्वास जानिए, आप बहुत प्यारे हैं, बहुत लवेबल हैं, बहुत खूबसूरत हैं। लोग आपके पास आएंगे क्योंकि आपका आकर्षण, आपकी खूबसूरती सब चढ़ के बोलती है और लोग उससे एस्केप नहीं कर सकते, बच नहीं सकते। इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी पेनेट्रेटिंग, जिसे हम कहते हैं ना, बहुत बड़ा प्रभाव डालती है अगर इन सब सुंदरता के साथ आप जी रहे हैं। वैसे भी मित्रों, प्यार देना, प्यार मिलना हमारा अधिकार है, लेकिन वो अधिकार जब ही है जब आप प्यार दे रहे हैं। तो अगर आप प्यार दे रहे हैं, यू आर इन गिविंग मोड, यू आर लविंग एवरीबडी, हर एक को दिल से लगाते हैं, हर एक से मित्रवत व्यवहार करते हैं, तो यू डेफिनेटली डिजर्व लव। सो प्लीज कीप प्रैक्टिसिंग, कीप एक्सरसाइजिंग लव। प्यार को प्रैक्टिस करिए, प्रोफेस करिए, उसको बांटिए। जितना आप प्यार बांटेंगे उतना बढ़ेगा, और जब प्यार बढ़ेगा तो आपको प्यार मिलेगा, बहुत मिलेगा, बहुत ज्यादा मिलेगा, झोली भर के मिलेगा और छप्पर फाड़ कर मिलेगा। इसकी बहुत जरूरत है, क्योंकि लाइफ इज योर्स। थैंक यू वेरी मच।